अपने दी अपनी शरीयत की तरफ लौट चले, छोड़कर सारे जमाने की तरक्की का मिजाज, आओ हम साक़िए कौसर की तरफ लौट चले, आओ हम साक़िए कौसर की तरफ लौट चले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे दीनी रिश्ते के सुन्नी सहीउल अक़ीदा इस्लामी भाइयों, आप अपनी किस्मत पर जितना फख्र करें कम है। आज हम किसी दुनियादार के लिए नहीं बल्कि अहमद मुख्तार की महफिल में आए हुए हैं, जाने कायनात की महफिल में आए हुए हैं। और रे सुनियो, तुम अपनी किस्मत पर जितना फख्र करो कम है, इसलिए कि हम किसी और के चाहने वाले नहीं, महबूबे खुदा के मानने वाले हैं। और तारीख पढ़ करके देखे, जिस नबी की मोहब्बत में हम आए हैं, जिस रसूल ज़ीवकार की उल्फत में हम बैठे हैं, उस नबी का मुकाम क्या है, उनकी अजमत क्या है। आप मुलाहजा फरमाए, बारगाह महबूब, बारगाह रसूल ज़ीवकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक औरत हाजिर हुई और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये मेरा बच्चा 6 माह का है, 6 साल का हो गया, इसने अभी तक कुछ खाया नहीं, इसने अभी तक मुझे माँ कह करके नहीं पुकारा, अपने बाप को बाप कह करके नहीं पुकारा। अल्लाह अकबर, आप सोचो, आपके घर में अगर कोई औलाद हो जो 6 साल की हो जाए, वो आपको बाप कह करके ना पुकारे, माँ को माँ कह करके ना पुकारे, भाई को भाई ना कह करके पुकारे, तो पूरा घर परेशान रहता है। पर आप गौर करिएगा, वो औरत बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुई, अर्ज करती है, आका ये मेरा बेटा है, ये मेरा लख्ते जिगर है, ये मेरा नूर नजर है, आका अभी तक इसने मुझे माँ कह करके नहीं पुकारा। उस वक्त आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद नहीं फरमाया, ऐ औरत जा इसे किसी तबीब के पास लेकर के जा, किसी हकीम के पास लेकर के जा, किसी डॉक्टर के पास लेकर के जा। नहीं, वो गैबता नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ औरत क्या तुझे कभी इसने पुकारा, माँ कह करके नहीं पुकारा। उस औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, कभी मुझे माँ कह करके नहीं पुकारा। पैगंबर आज़म रहमत आलम मालिक दो जहां ने इरशाद फरमाया और उस बच्चे की जानिब उंगली करके इशारा फरमाया, ए बच्चे बता मैं कौन हूं। वो गूंगा बच्चा बोल उठा, आप ही तो महबूब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि नबी हमारी तरह है नहीं, आप सोचे उस नबी आज़म का मुकाम। अच्छा ऑनलाइन है नहीं, हम आज अगर बात की जाए कि आप ऑनलाइन बात कब से करते हैं, तो हम ये कह देंगे कि जब से मोबाइल आया, लैपटॉप आया, जब से सोशल मोबाइल और लैपटॉप आया, तब से ही तो ऑनलाइन शुरू हुआ है नहीं, सबकी ये बोली होगी। मगर मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन तो उसी दिन से शुरू हो गया था जब मेरे आपके नबी ने मौला अली के लिए नमाज असर की खातिर मकाम साहिबा पर सूरज की जानिब इशारा किया था। सूरज पलट आया था और उस वक्त तक नहीं डूबा जब तक मौला अली ने नमाज असर नहीं पढ़ ली थी। ऑनलाइन तो उसी दिन शुरू हो गया था जब अबू जहल है महबूबे खुदा को समझाने के लिए हबीबे यमनी को बुलाया था और मेरे आका से हबीबे यमनी ने कहा था, अगर आप अल्लाह के नबी है, उंगली का इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कर देंगे, मैं मान लूंगा आप अल्लाह के नबी है। तब मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया था, चांद 2 टुकड़े में हो गया था। ऑनलाइन उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन हबीबे यमनी की यमन में रुस्बी की बेटी पर महबूबे खुदा ने अपना रहमत वाला हाथ रख करके उसे शिफायाबी अता फरमा रहे थे। ऑनलाइन तो उस दिन शुरू हो गया था जब हबीबे यमनी की बेटी शिफायाब हो रही थी। वो महबूबे खुदा जो उंगली का इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। अरे ऑनलाइन तो उस दिन शुरू हो गया था जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की जानिब। अब आप जानते सारिया फरमाते हैं कि मैं पहाड़ की जानिब मुड़ गया और मुड़ा ही नहीं। मुझे ताज्जुब इस बात पर नहीं है कि उमर ने मदीनतुल मुनव्वरा में मिंबर रसूलुल्लाह पर यह फरमाया हो कि आपने इरशाद फरमाया, या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की जानिब देखो। तो मुझे इस बात पर हैरत नहीं है कि उमर ने कहा था, हैरत तो इस बात पर है कि सारिया ने सुन कैसे लिया था, कौन सा एयरफोन लगा हुआ था, कौन सा ऐसा नेटवर्क उनके पास कैच कर रहा था। अब आप
गौर करिएगा, जो कहते हैं नबी हमारी तरह है, उनसे कहिए कि जब महबूबे खुदा की बारगाह में एक गूंगा बच्चा एक औरत लेकर के आए, मुस्तफा जान रहमत इशारा फरमाते तो वो बच्चा बोलने लगे। और बच्चा ही नहीं, जब अबू जहल नबी रहमत की बारगाह में आया और कहा आप बता दे मेरी मुट्ठी में क्या है, तो महबूबे खुदा ने, अब एक बात बहुत आपको पॉइंट को बता करके अपनी बात मुकम्मल करना चाहूंगा। मैं पैगंबर खुदा का कलमा पढ़ने वालों सुनो। अबू जहल आया कंकरिया लेकर के मुट्ठी में और अर्ज करता है, अगर ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला वाकई अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है। तब महबूबे खुदा ने फरमाया, ए अबू जहल मैं बता दूं तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो चीज तेरी मुट्ठी में है वो खुद बता दे मैं क्या हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मैं एक चीज आपके सामने और रखना चाहता हूँ। आज के इस तरक्की याफ्ता जमाने में उस दिन महबूबे खुदा अगर ये बता देते कि तेरी मुट्ठी में कंकर और पत्थर है, तो अबू जहल कहता आपने मुझे देख लिया था। मगर आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीनें रखी हुई है, एक्सरे की मशीनें रखी हुई है, और जब इंसान अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाता है तो उसमें अल्ट्रासाउंड में पथरी की साइज बता दिया जाता है, ये 5 mm की है, ये इतनी 10 पथरी है, 5 कंकर है आपके पेट में। तो सुनो, महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू जहल बता मैं बता दूं, या जो चीज तेरी मुट्ठी में है वो बता दे। एक चीज और है, उस दिन अगर महबूबे खुदा बता देते तो लोग ये कहते ये कौन सी कमाल की बात है, आज का अल्ट्रासाउंड बता रहा है, आज की मशीनरी बता रही है। तो महबूबे खुदा ने उस पर भी ऐसी कील ठोक दी कि ए दुनिया वाला सुन लो, दुनियावी मशीनें ये तो बता सकती है कि 5 mm की पथरी है, मगर कोई मशीन उस कंकरों से बुलवा नहीं सकती है। मेरे नबी ने इशारा किया, अबू जहल की मुट्ठी में नबी रहमत का कलमा पढ़ते हुए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मौजिज़ाते मुस्तफ़ा, फैज़ाने औलिया इकराम। वाह वाह वाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अपनी बात को ज्यादा न बढ़ा करके मुख्तसर करना चाहूंगा। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। लिहाजा मेरे दीनी भाई